कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वो अपने ही अपनों को पराया समझ लेता है, और जब तक उसे अपनी गलती समझ आती है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रामू काका और उनकी पत्नी शांति रहते थे। उनका एक ही बेटा था, मोहन। रामू काका ने दिन रात मेहनत करके मोहन को पढ़ाया लिखाया ताकि उसका बेटा एक अच्छा इंसान बन सके। समय बीता, मोहन शहर चला गया नौकरी करने। कुछ साल बाद वो एक लड़की के साथ गांव लौटा। उसका नाम था रानी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रानी को गांव का जीवन पसंद नहीं आने लगा। वो मोहन से कहने लगी, तुम्हारे माता पिता पुराने ख्यालों के हैं, हमारी लाइफ में दखल देते हैं, हमें अलग रहना चाहिए। मोहन पहले समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्यार में अंधा होकर धीरे धीरे वो भी बदलने लगा। एक दिन रानी ने साफ कह दिया, या तो मैं या तुम्हारे माता पिता। मोहन ने बिना सोचे समझे अपने ही माता पिता को घर छोड़ने के लिए कह दिया। रामू काका और शांति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप अपना सामान उठाया और गांव के बाहर एक छोटे से झोंपड़े में रहने लगे। समय बीता, रानी ने धीरे धीरे घर और जमीन अपने नाम करवा ली। मोहन को इसका एहसास भी नहीं हुआ। एक दिन जब मोहन घर लौटा तो घर खाली था। रानी सब कुछ लेकर जा चुकी थी। मोहन के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न घर, न पैसा और न कोई अपना। उस रात मोहन पहली बार अकेले बैठकर रोया। उसे याद आया कैसे उसके माता पिता ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था और उसने उन्हें ही घर से निकाल दिया। उसका दिल पछतावे से भर गया। अगले ही दिन मोहन दौड़ता हुआ गांव के बाहर उस झोपड़ी में पहुंचा। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, वो उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा उठाया। बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? मोहन रोते हुए बोला, माँ, मैं लालच और गलत संगत में अंधा हो गया था। मैंने अपने ही भगवान को ठुकरा दिया। रामू काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वो बुरा इंसान नहीं होता। उस दिन के बाद मोहन अपने माता पिता के साथ रहने लगा। छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से, क्योंकि अब वो समझ चुका था माता पिता को छोड़ने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, और जो उनकी कद्र करता है वही असली अमीर होता है।